एक छोटा सा गांव था। नाम था भैरवपुर। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था हरिदास। वो बहुत शांत लेकिन रहस्यमय इंसान था। लोग कहते थे कि हरिदास के पास अजीब अजीब कहानियां हैं जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। हर शाम बच्चे और कुछ जवान लड़के उसके घर के बरामदे में बैठते और हरिदास अपनी पुरानी सच्ची घटनाएं सुनाता। कभी वह कहता, ये सब मैंने देखा है बेटा। रात के अंधेरे में लोग हंसते भी डरते भी, पर उसकी कहानी कभी बोर नहीं करती थी। एक दिन हरिदास ने एक नई कहानी शुरू की। बेटा, हमारे गांव के बाहर जो पुरानी चाय की दुकान है ना, वहाँ मत जाना। रात को तो बिल्कुल भी नहीं। सबने पूछा, क्यों बाबा? वहाँ तो कई बार हम गए हैं। हरिदास ने गहरी सांस ली। कई गए हैं, पर वापस सब नहीं आए। और फिर उसने जो बताया, उसने सबकी रूह कंपा दी। कई साल पहले उसी जगह एक आदमी रघु चाय वाला दुकान चलाता था। उसकी चाय गांव में मशहूर थी। लेकिन एक रात डकैती में रघु की निर्मम हत्या हो गई। उसके बाद से वो दुकान वीरान पड़ी रही। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक दुकान फिर खुली दिखाई दी। लोगों ने देखा, वही पुरानी केतली, वही बेंच, वही खुशबू। एक आदमी वहां चाय बना रहा था। चेहरा थोड़ा झुका हुआ, आवाज भारी। उसने कहा, आओ भैया, गरम चाय पी लो। गांव वाले खुश हो गए। अरे, दुकान फिर से खुल गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जो लोग रात में वहां चाय पीने जाते, वो अगले दिन गायब हो जाते। कभी उनका जूता किसी झाड़ी में मिलता, कभी कपड़े तालाब में तैरते। लोगों ने जाना कि वो चाय वाला इंसान नहीं, बल्कि रघु का भूत था। कहा जाता है कि वो हर रात किसी न किसी को अपनी आखिरी चाय पिलाता था, और जो वो चाय पी लेता, वो हमेशा के लिए उसकी दुकान का हिस्सा बन जाता। हरिदास ने कहानी खत्म की और सबका चेहरा पीला पड़ गया। एक लड़का बोला, बाबा, ऐसी बातें मत कहो, वो तो बस कहानी होगी। हरिदास मुस्कुराया, हाँ बेटा, कहानी ही है, या शायद सच्चाई। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी चाय की प्याली उठाई, जिस पर धूल जमी थी, और उस प्याली पर लिखा था, रघु चाय वाला, विशेष चाय, गर्मा गर्म। बच्चे चौंक गए। बाबा, ये तो वही कप है। बाबा ने बस इतना कहा, कभी कभी कहानियां खत्म नहीं होती, बस नया दुकानदार मिल जाता है। और तभी पीछे से चाय की केतली में से भाप नहीं, बल्कि धुआं उठने लगा